अभी तो सूचना मिल रही है कि 112 नंबर जो है मुंगेर में उनकी भी जो है कुटाई की गई है पुलिस वालों की। वो जो सूचना हमको जो है मिली है। लेकिन आप देखिएगा अररिया में एएसआई की हत्या होती है, मुंगेर जिला में एएसआई की हत्या और पुलिस की पिटाई होती है, भोजपुर में जो है पिटाई होती है। वहाँ तनिष्क जो शोरूम है वहाँ से 25 करोड़ रुपया की लूट हो जाती है, डकैती हो जाती है खुलेआम एसपी के घर के सामने से। भागलपुर में पुलिस की पिटाई होती है, मंडेर में पुलिस की पिटाई होती है, नवादा में पुलिस की पिटाई होती है, जिसका वीडियो भी भागलपुर का भी हम लोगों ने डाला। नवादा में भी कल घटना हुई, जहानाबाद में पुलिस की पिटाई हुई और आज खबर मिल रही है कि किशनगंज में भी एसएसबी के जवानों की जो है पिटाई हुई है। वेयर इज लॉ एंड ऑर्डर? कहाँ है कानून व्यवस्था? कहाँ है बिहार के गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी? कहाँ है? अचेत अवस्था में एकदम आ चुके हैं। अब सवाल पूछेगा, 20 साल में 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 बलात्कार हुए हैं, तो इसका भी दोषी ये लालू जी को ठहराने का काम करेंगे। 15 साल की बात करेंगे। अरे आप अपने 20 सालों का हिसाब दीजिए। ये मामूली आंकड़ा नहीं है। 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 बलात्कार हुई हैं, सबसे ज़्यादा पुलिस वालों की हत्या और पिटाई इनके राज में हुई है। इसका हिसाब नीतीश कुमार जी को देना होगा। आज कोई असुरक्षित महसूस नहीं करता, सब जो है कोई सुरक्षित महसूस नहीं करता, सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि नालंदा में जो मुख्यमंत्री की गृह जिला है, मुख्यमंत्री जी ने अब तक एक शब्द उस पीड़ित महिलाओं के बारे में जो है नहीं बोला है, पीड़ित परिवार के बारे में नहीं बोला है। जिस बच्ची का निर्मम हत्या कर दिया गया हो अमानवीय ढंग से, कील ठोक करके 6-9 कील जो है ठोका गया पैरों में, जिस्म पे जख्म ही जख्म थे, लेकिन इस पे भी अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं किए। तो ये बिहार में आम नागरिक, बिहार की जनता सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। जिस हिसाब से अपराध बढ़ गया है, जिसके सुरक्षा का जिम्मेवारी जिसको दी गई है, जिस पुलिस वालों को, जिन पुलिस वालों को सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई है, आज वो पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। ये नीतीश कुमार जी का जो है मॉडल है। कब से कह रहे हैं यहाँ इनकाउंटर मॉडल, कब से कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? 20 साल से क्या कर रहे थे? 60,000 हत्याएं हो गई, 25,000 बलात्कार हो गया, एनकाउंटर पुलिस वाले मारे जा रहे हैं। क्या कर रही हैं? और किसी की सरकार होती तो हाय तौबा मच गया होता। ब्रेकिंग न्यूज़ पे ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, महीनों भर ब्रेकिंग न्यूज़ चलाना पड़ता। तो आज स्थिति बिहार की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के साफ दिखाई दे रहा है कि क्या स्थिति बन चुकी है। तो क्या गवर्नर को बोलिएगा रिव्यू करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश की स्थिति का? देखिए, गवर्नर साहब तो सब देख ही रहे होंगे, ऐसा है कि नहीं देख रहे, लेकिन गवर्नर साहब की भी सीमा है। तो एक हद तक वो क्या कर सकते हैं? बिहार की जनता ही को जवाब देने दीजिए। बिहार की जनता असुरक्षित महसूस कर रही है, आज सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, तो बिहार की जनता जवाब देगी। लेकिन एक सोचने वाली बात है ना, जो सुरक्षा में तैनात है उसकी हत्या हो जा रही है, तो सुरक्षित कौन बचेगा? ये गंभीर मसला है, गंभीर सवाल है। कहा जा रहा है कि जो सिपाही, जो एएसआई बिहार की जनता के सुरक्षा में लगा है, आज वो सुरक्षित नहीं है, तो बिहार में कौन सुरक्षित है? जब पुलिस वाला इस बिहार में सुरक्षित नहीं है,
तो कौन है बिहार में सुरक्षित? ये मामूली घटनाएं नहीं है। हम लोग चाहते थे कि हाउस में कार्य स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति हो और इस पे जो है बहस हो, लेकिन सरकार के लोगों ने, जिन पुलिस वालों ने शहादत दी, आज उस पे भी ये लोग बहस नहीं करना चाहते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर पे बहस नहीं करना चाहते, कानून व्यवस्था पे बहस नहीं करना चाहते, उधर चाहिए, क्योंकि इन लोगों के पास कोई उत्तर नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और इन लोगों से कोई भी, किसी से भी पूछ लीजिएगा, A to Z जितने सत्ता में बैठे लोग हैं, वो खाली लालू जी को और 15 साल को जिम्मेदार ठहराने का काम करेंगे और कोई जवाब नहीं। 60,000 हत्याएं हुई, इसका कोई जवाब नहीं। 25,000 बलात्कार हुआ, उसका कोई जवाब नहीं। विगत 3 दिनों में इतना पुलिस पे हमला हुआ, पुलिस वालों की हत्याएं हुई, इस पे कोई जवाब नहीं मिलेगा। ये लोग अपराधियों को बचाने का काम करते हैं, संरक्षण देने का काम करते हैं। इसलिए ये पूरी तरीके से ये सरकार जो है फेल हो चुकी है। अपराधियों के आगे सरकार ने घुटना टेक दिया है। मुख्यमंत्री नतमस्तक हो चुके हैं अपराधियों के आगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि संहार होता था, ये बात कहा जा रहा है। अरे कोई मतलब, पहले की बात पहले गई। क्या होता था, नहीं होता था, आज क्या हो रहा है अभी की बात करो ना भाई। पहले कुछ भी होता था तो इनसे अच्छा ही माहौल था। तेजस्वी जी, आपके कई फोटो है वो वायरल हो रहा है, वायरल किया जा रहा है, एडिट करके वायरल किया जा रहा है आपका फोटो। अब AI का ज़माना है, टेक्नोलॉजी को आप अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भाजपा की IT टीम है जो चरित्र हनन करना चाहती है। जिस तरह का AI का दुरुपयोग करके हमारे वीडियो को तोड़ मरोड़ करके क्या पूरा ही वीडियो को AI के ज़रिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बनावटी बना करके जिस हिसाब से दुष्प्रचार किया जा रहा है, महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, तो ये बीजेपी के लोग ही कर सकते हैं। महिलाओं का अपमान सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो या जदयू हो। इस तरह का काम वही करवाएंगे। हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी ने कंप्लेन लिखित तौर पे दिया है और हम लोगों ने अपील की है। और बिहार के लोगों से भी हम कहना चाहते हैं कि ये भाजपा के लोग आने वाले समय में इस तरह का AI का दुरुपयोग करके उल्टा सीधा दुष्प्रचार जो है वो करेंगे, लेकिन इन पे कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि ये लोग बीजेपी IT सेल के लोग हैं। कंप्लेन कहाँ गया? हम लोग साइबर में किए, हर जगह DGP वगैरह को लिखा गया, पुलिस को किया गया। निशान को लेकर सर बड़ी चर्चा है। ये बताइए, कन्हैया कुमार जिस मुद्दे को लेकर यात्रा निकाले हैं या कांग्रेस निकाली है, उन मुद्दों को लेकर तो तेजस्वी यादव पहले ही यात्रा कर चुके हैं। ये अलग अलग पार्टियां निकाल रही हैं। ये हमारे नेता तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के विधायक दल के नेता हैं और विरोधी दल के नेता हैं, और नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिस यात्रा को शुरू किया था और हमारे महागठबंधन के अन्य नेता लोग कर रहे हैं, तो उससे हमको क्या। लेकिन कन्हैया जहाँ जहाँ जा रहे हैं नारे ये लग रहा कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो। ये उनके पार्टी का मामला है और उनसे पूछिए। मतलब चुनौती यहाँ कन्हैया नहीं, यहाँ तौर पर यहाँ महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में ही महागठबंधन का चुनाव होगा और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ही बनाना है। तो फिर इस यात्रा का मतलब आप उनसे पूछिए ना। बिहार में अपराध एकदम अपराध चरम सीमा पर। राज्य में पुलिस की हत्या हो रही हो, जिस राज्य में राजनीति करने वाले नेताओं की हत्या हो रही हो, आम आवाम की हत्याएं हो रही है, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो राजनीति करने वाला किसी दल का नेता हो, चाहे वो IAS हो, IPS हो, चाहे वो छात्र हो, छात्राएं हो, महिला हो, पुरुष हो, हर व्यक्ति इस राज्य में असुरक्षित महसूस कर रहा है। क्योंकि जिस राज्य में अपराधी मंत्री बनते हो और अपराधियों का संरक्षण करने वाले लोग अगर सरकार में शामिल होते हो, तो सरकार से कोई मतलब नहीं है। और सरकार में बैठे लोग जो मुखिया हैं
मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना। एक अंतिम सवाल, विपक्ष कह रहा है कि राजद के कुछ लोग हैं और पूरे मामले की जांच और साजिश है। अच्छा, जांच करा लो ना। सरकार, गृह मंत्रालय किसके पास है? आपके पास है ना। आप जांच कराओ। ये नहीं चलेगा। आप जिस तरह से चाहते हैं कि सामाजिक न्याय की धारा को खत्म कर दिया जाएगा, ये नहीं होने वाला है। और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के रहते सामाजिक न्याय की धारा को उल्टा नहीं बहा सकते हैं। घटनाएं घट रही, क्या आपको लगता है कि इस घटनाओं पर नियंत्रण हो सकता है? बिल्कुल नियंत्रण है, प्रशासन सतर्क है, सत्ता के संरक्षण से अब कोई अपराध नहीं हो रहा है। अपराधी हमले हो रहे हैं, पुलिस पर हमले हो रहे हैं तो कार्रवाई भी हो रही है। 24 घंटे के अंदर इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर हुआ है, पकड़े गए हैं 8 लोग। भागलपुर में भी पकड़े गए हैं। 24 लोगों को खदेड़ रही है पुलिस। पाताल में भी होगी तो खींच करके अपराधियों को कैसे कंट्रोल करने के लिए कह रहे हैं? निश्चित रूप से जो भी करना पड़े, पुलिस को प्रशासन के तरफ से, सरकार के तरफ से पूरी छूट है। वो अपराधियों को जिस हद तक हो कार्रवाई करें। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे तो उसका तो परिणाम आ रहा है। बिहार में भी हाफ इनकाउंटर शुरू हो गया है। योगी मॉडल लगाना पड़े चाहे जो मॉडल लगाना पड़े, बिहार में नीतीश मॉडल ही काफी है। अच्छा, एक बात बताइए, तेजस्वी जी के कहने का क्या मतलब है? नरसंहार हो रहा है, अपहरण हो रहा है फिरौती के लिए, बोलेंगे बलात्कार हो रहा है। आईएएस के पत्नी के साथ या उसके परिजनों के साथ क्या क्या होता था, बोलने से पहले अपने तरह इतिहास को देख लें। क्या इस अपराध में कौन लोग शामिल है? यह भी एक जांच का विषय है। हो सकता है कि विरोधियों का षड्यंत्र हो इस सुशासन की सरकार को बदनाम करने का। इसकी जांच होगी और जो भी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। अच्छा, एक सवाल यह है कि आज जो है, यह तो उनका संस्कार है, सामंती मानसिकता में जी रहे हैं, सपना देख रहे हैं। और सामंती मानसिकता वालों का बिहार में कोई जगह नहीं है। आ रहा है चुनाव, उनके सामंती मानसिकता को कुचल देगी बिहार की जनता। अच्छा, एक सवाल है कि वक्त का आज पूरे देश में बहुत बड़ा दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, तो आज विपक्ष के लोगों से पूछिए, संविधान बचाओ यात्रा निकालने वालों से पूछिए। भारत के संविधान में वक्फ का कहीं कोई जिक्र नहीं है। जो सरिया का कानून लाना चाहते हैं वही वक्फ का समर्थन कर रहे हैं। वक्फ वोट इस बार निरस्त होगा, उसमें संशोधन होगा और गरीब मुसलमानों को भी उसका हक मिलेगा। आज 35-35 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति एक एक मुसलमान ओवैसी रखे हुए है। इसलिए वक्फ कानून जल्द से जल्द पास होना चाहिए। मुसलमान तो कह रहे हैं कि जान दे देंगे लेकिन आने नहीं देंगे। अच्छा, तो समय बताएगा। जान दे देंगे, कुछ भी करेंगे, वक्फ में संशोधन होगा। वक्फ में जो लूट हो रहा है धर्म के नाम पर, जो गैर संवैधानिक है, उसकी छूट अब भारत में नहीं दी जाएगी, बिहार में नहीं दी जाएगी। देश में जब लागू होगा तो बिहार में भी लागू होगा। देश से बाहर बिहार नहीं है, ये तो देश में कानून बन रहा है। लगता है कि कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। ऑब्वियसली एकदम कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। इस पे वेट एंड वॉच का समय नहीं है। और जब पुलिसकर्मी जो आपके रक्षक हैं उन्हीं की हत्या हो गई है तो अरेस्टिंग से ही नहीं होना होगा भाई। इन लोगों पे कड़ी कार्रवाई करे पुलिस, आगे से ऐसा दुर्घटना नहीं घटे। और पुलिस कर्मियों को जो हथियार सेल्फ डिफेंस के लिए दिया जाता है वो अंदर रखने के लिए नहीं, वक्त आने पर उसको चलाने का अधिकार मिलना चाहिए पुलिसों को। कि भाई ठीक है, जब आप क्रिमिनल सामने से गोली चला रहा है, आप लाठी डंडा से उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। आपको भी गोली चला, आपके पास अत्याधुनिक हथियार है, आपको राइट है सेल्फ डिफेंस का, क्राइम कंट्रोल का राइट है, तो आप क्यों भाई इतना वेट एंड वॉच का क्या है भाई? आपको एकदम इनकाउंटर मोड में आना पड़ेगा, तभी ये सब जितने अपराधी हैं लाइन पे आएंगे। सदन में भी आपने उठाया? सदन में अभी नहीं उठाया, अभी तो ऐसा कुछ मौका नहीं मिला है। सदन में हमारा दूसरा क्वेश्चन था उद्योग को लेकर। लेकिन मानते हैं इस बात को बिना गोली का जवाब गोली से ही देना पड़ेगा? नहीं भाई, जब चरम सीमा पे कोई जब पुलिस कर्मी की हत्या हो जाए तो उसका जवाब नहीं देंगे आप? कहाँ से जस्टिफाइबल नहीं है? एकदम जवाब देना चाहिए। गोली का जवाब हर समय आप फूल माला से दीजिएगा तो फूल माला खुद पहन लीजिएगा, ऐसा नहीं जस्टिफाई भाई। ऑफेंसिव मोड में आना पड़ेगा पुलिस को। योगी मॉडल भाई ये यहाँ का अलग मॉडल है, लेकिन उनका मॉडल मुझे जरूर पसंद है। की घटनाएं घट रही है और नीतीश कुमार जी कान में तेल रख करके सो रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार में बहार है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है, आए दिन हो रहा लूट हत्या और बलात्कार है, और फिर भी नीतीश कुमार है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार में दो तरीके का राज चल रहा है। विपक्ष के लिए एक अलग कानून है और सत्ता पक्ष के लिए अलग कानून है। सत्ता पक्ष के लोगों को अपराध करने की पूरी छूट दे रखी है मुख्यमंत्री जी ने,
मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में अपराधी जो है वो आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर इनकाउंटर शुरू हो गया तो रोका किसने था इन लोगों को? इनको रोका किसने है? 20 साल से 9 बार शपथ ले चुके माननीय मुख्यमंत्री जी। अच्छा, अगर विपक्ष की साजिश है तो विपक्ष के लोगों को फांसी पर चढ़ा दो ना, विपक्ष के लोगों को फांसी पर चढ़ा दो। कौन रोका है इन लोगों को? नीतीश कुमार जी बिल्कुल तरीके से थक चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, अब उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। बिल्कुल उठेगा। अब तेज प्रताप जी लालू जी के बेटे हैं, इसीलिए ना आप लोग उनको फाइन करवा दिए। वो जो बोले उस पर तो पूरा चलाया नहीं गया। जो बोले बुरा न मानो होली है क्या? एक सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी या कर्मचारी को होली मनाने का छूट है कि नहीं है? बिहार के अंदर खून की होली हुई है 2 दिनों के अंदर, 22 हत्या हुआ। इस पर क्या माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे बिहार के लोगों को? 2 हत्या, पुलिसकर्मी का हत्या हो गया, 22 लोगों का टोटल हत्या हुआ। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि कौन सा राज है? कानून नाम का कोई चीज रहा ही नहीं बिहार में। कहीं ना कहीं बिहार में अपराधी जो है वो सरकार चला रहे हैं।